बिहार में फिल्म उद्योग की संभावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन आज तक यहाँ के कलाकारों को अपने घर में ही मंच नहीं मिला। कारण ये कि यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री के विकास को लेकर सरकार हमेशा से ही उदासीन रही है, लेकिन अब ये उदासीनता खत्म होती हुई दिख रही है। दरअसल तेजस्वी यादव की यात्रा के बाद उन्होंने जो बातें कही हैं उसे सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि बिहार में भी अब जल्द ही इस पर काम शुरू होने जा रहा है। दरअसल उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हाल ही में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले की यात्रा की और वहां के वाल्मीकि नगर के वन, पर्यावरण, पर्यटन और चंपारण के पुरातात्विक स्थलों का निरीक्षण भी किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चंपारण खूबसूरत जगह है, यहाँ के जंगल, नदी पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही मनोरम है। इसके विकास के लिए सरकार के स्तर पर कोशिश की जा रही है। वहां फिल्म उद्योग की भी बहुत संभावनाएं तेजस्वी यादव ने जताई। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि चंपारण की प्राकृतिक सुंदरता पहले से ही विख्यात है, अब उसके विकास पर खासकर पर्यटकों के ठहरने की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। नदी, जंगल, वन और बाघों की सुरक्षा को लेकर व्यापक निर्देश दिए गए हैं। वहां पर्यटकों को ठहरने के लिए और भी इंतजाम करने को तेजस्वी यादव ने कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर वाल्मीकि नगर इलाके को और भी विकसित किया जा रहा है। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि चंपारण यात्रा के दौरान वहां के कल कारखानों को भी देखा है। चनपटिया मॉडल की जितनी तारीफ की जाए वो कम होगा। डीएम ने प्रेजेंटेशन देकर इसके तहत हो रहे कार्यों की जानकारी दी और इसे राज्य के अन्य जगहों पर भी अपनाया जाना चाहिए, ये बात भी तेजस्वी यादव ने दोहराई। चनपटिया मॉडल को स्टार्टअप से भी जोड़ा जाएगा। पश्चिम चंपारण के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे, इसकी ब्रांडिंग भी की जाएगी। वहां के डीएम ने प्रेजेंटेशन देकर अब तक किए गए कार्यों की जानकारी दी है। सरकार के स्तर पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग इसे और भी बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी बताया कि हमने सभी स्थलों को देखा है, इसके रख रखाव को लेकर भी निर्देश दिए हैं। दरअसल पुरातात्विक स्थलों को लेकर केंद्र सरकार के आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गाइडलाइन होता है। इसी के तहत सभी को काम करना होता है। राज्य सरकार की ओर से देखा जा रहा है कि और भी किस तरह इसको संवारा जा सकता है। केसरिया के बौद्ध स्तूप और अन्य स्थलों की सुरक्षा को लेकर भी तेजस्वी यादव ने इस दौरान कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि हमने वहां के डीएम को भी अमवा मन के विकास के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा है। वो इलाका वाटर टूरिज्म के लिए भी संभावनाओं वाला है। पैरासेलिंग योजना की शुरुआत के भी निर्देश दिए गए हैं। बाघों की सुरक्षा, जंगल के विकास और पर्यटक की दृष्टि से इसे और भी विकसित बनाने के लिए विभाग को रोडमैप तैयार करने को कह दिया गया है। तो पश्चिम और पूर्वी चंपारण की यात्रा के बाद जब से तेजस्वी यादव लौटे हैं, उन्होंने यहां पर विकास की कई संभावनाएं जताई हैं और फिल्म उद्योग को लेकर भी तेजस्वी यादव ने बड़ी पहल करते हुए बड़ा बयान दिया और ये कहा कि जिस इलाके में हमने भ्रमण किया है, जिस इलाके में हम घूम कर आए हैं, उस इलाके में फिल्म उद्योग की भी बहुत संभावनाएं हैं और खासतौर पर तेजस्वी यादव ने ये कहा कि इसको विकसित करने के साथ ही सरकार इसकी ब्रांडिंग भी करेगी। तो कुल मिलाकर अब वो दिन नजदीक आता जा रहा है जब बिहार में भी बड़े बड़े फिल्मों की शूटिंग की जाएगी और यहाँ के कलाकार किसी अन्य मंच के मोहताज नहीं रह जाएंगे। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।